पेश हुए केंद्रीय बजट के बाद रेलवे बजट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से देश भर के सभी रेल डिवीजनों को बजट से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। इस बार का रेलवे बजट खास तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर आधारित है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड बजट आवंटन मिला है, जिससे पूर्वी भारत में विकास की नई रफ्तार देखने को मिलेगी। रेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार फोकस नई ट्रेनों, हाई स्पीड कनेक्टिविटी और आधुनिक रेल कॉरिडोर के विस्तार पर है। झारखंड को कई नई परियोजनाओं की सौगात मिली है। अगर धनबाद की बात करें तो रेल बजट में धनबाद को बड़ी सौगात मिली है। धनबाद से कोयम्बटूर के बीच नई अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन झारखंड को दक्षिण भारत से सीधे जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं बिहार को पहली बुलेट ट्रेन की सौगात मिली है। यह बुलेट ट्रेन वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी को जोड़ेगी। इस परियोजना को पूर्वी भारत के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे यात्रा के समय में कमी आएगी और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। पश्चिम बंगाल को भी एक नए रेल कॉरिडोर की घोषणा मिली है, जिससे राज्य में यात्री और माल परिवहन की रफ्तार तेज होगी। मीडिया से बातचीत के दौरान धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि यह धनबाद के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, यात्री सुविधा में विस्तार होगा तथा क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का रेल बजट पूर्वी भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। कनेक्टिविटी को मजबूत करने और नई परियोजनाओं के जरिए सरकार ने विकास की दिशा में बड़ा संकेत दिया है। बहरहाल अब नजर इस बात पर होगी कि इन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है। मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरे जोरों से चल रहा है। थर्ड और फोर्थ लाइन बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, और उसका काम अगर आप देखेंगे, अगर कोडरमा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर उसका ब्लैंकेटिंग हो रही है थर्ड और फोर्थ लाइन की साइड में। और धनबाद में भी जो है इसका जो लेआउट है उसका 2-3 मॉडल्स बने हैं। तो डिबेट चल रहा है कि बिना मिनिमल डिस्ट्रप्शन के साथ कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी उसको कर सकें। तो वो भी डिस्कशन में है। धनबाद स्टेशन को पार करने के लिए धनबाद के आगे, धनबाद के पीछे का तो अलाइनमेंट सेट है, वहाँ पे काम भी हो रहा है। अगर आप धनबाद से आगे सपोज बरमसे की तरफ निकल जाएंगे, बरमसे के आगे खुदाई भी चालू हो गई है, और इस तरफ कोडरमा की तरफ जाएंगे तो वहाँ चालू हो गई है। उसके पीछे गया जो है वहाँ से लाइन भी पड़ चुकी है। इसका क्योंकि इम्पैक्टेड तो है, अभी जो डिजाइन बने हैं उसमें धनबाद स्टेशन पे इम्पैक्ट है। तो 2 ऑल्टरनेटिव्स है। एक तो सरफेस क्रॉसिंग कराने, सरफेस पे पास करना, तो उसमें एक मेजर इम्पैक्ट है। एक ऑल्टरनेटिव वो सोच रहे हैं कि एलिवेटेड अगर निकाले तो क्या करेंगे। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, क्योंकि एलिवेटेड का इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा हुआ रहता है, और जो सरफेस लेवल लाइन है उसके अंदर धनबाद में स्टेशन में डिस्ट्रप्शन बहुत है। और जो है फ्यूचर में एक तरफ से पूरा कंस्ट्रेंट हो जाएगा धनबाद के अंदर की आप डीओसी को पार करने के लिए एक और जो है गेट देखिए, जो कि अभी आपका गया पुल के ऊपर से निकल के जा रही है ना, और पीछे के साइड से भी जो आएगी। तो अब दोनों ऑप्शंस हैं। रिव्यूज दोनों के हो चुके हैं, और एल सेक्शन जो बोलते हैं हम लोग वो बन चुके हैं। अभी डिस्कशन उसी पे चल रहा है कि किस तरह से सबसे ऑप्टिमल तरीका कौन सा होगा जिसमें धनबाद स्टेशन को के थ्रू डीओसी जाएगा। धनबाद स्टेशन पे डीओसी का कोई टर्मिनेशन नहीं है, वो थ्रू पासिंग है। हमारे आगे जाकर के वो डीओसी के साथ जो है या थर्ड फोर्थ लाइन के साथ में कनेक्शन है प्रधानकंडा के पास में। रीडेवलपमेंट का प्रपोजल है, और इसमें जो जमीन हमारे पास है, रेलवे के पास है, उसमें आप देखेंगे साउथ साइड में ज्यादा जगह अवेलेबल है। तो रीडेवलपमेंट जो प्रपोजल हम लोग ने ड्राफ्ट करा है उसमें डेफिनेटली जितना लैंड अवेलेबल है उसको ऑप्टिमली यूज करने के लिए मेजर एक्टिविटीज को शिफ्ट करना चाहते हैं साउथ साइड में। और ये डिस्कशन चल रहा है अभी डीसी के ऑफिस के साथ में, टाउन प्लानर्स के साथ में चल रहा है कि उनका रोड अप्रोचेस का क्या है, उनके साथ क्या इंटरफेसेस है, क्योंकि रेलवे स्टेशन अपने आप में तो एक एंटिटी नहीं है, उसको तो पब्लिक को सर्व करना है। तो पब्लिक को सर्व करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, वो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जब तक मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। तो एक प्लान उनके साथ शेयर करा हुआ है कि वो अपने कमेंट दें
एक मीटिंग हो चुकी है उसके बारे में, जिसमें हमने प्लान उनको इंट्रोड्यूस करा हुआ है। अब जैसे होगा आगे, जैसे हो जाए प्रोग्रेस होगी उनके साथ में, वैसे काम होगा उसका।